टाइम ट्रेवल यानी किसी व्यक्ति या जीव के अपने वर्तमान समय से भूतकाल या भविष्यकाल में एक विशेष युक्ति से यात्रा करना। समय यात्रा की यह संभावना हमारे दिमाग में कल्पनाओं का पहाड़ खड़ा कर देती है और यही कारण है कि टाइम ट्रेवल लोगों का बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है और वास्तव में यह है भी बहुत थ्रिलर विषय। इस दुनिया में हर 7वें व्यक्ति को यह जिज्ञासा रहती है कि क्या वह कभी टाइम ट्रेवल कर सकता है, जिसके द्वारा वह समय में बहुत आगे या बहुत पीछे जा सकता है। और यह एक ऐसा विषय है जिस पर साइंस भी ना नहीं कह पाई है और बहुत से शोधकर्ता इसे सच भी मानते हैं। टाइम ट्रेवल और उससे जुड़ी घटनाओं को फिल्मों और उपन्यासों में बहुत ही रचनात्मक और रोचक तरीके से पेश किया जाता रहा है और वास्तव में यह विषय बहुत ही रहस्यमयी है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक कल्पना मात्र नहीं है। कई वैज्ञानिक और पैरासाइकोलॉजिस्ट इसे सच मानते हैं और मानते हैं कि समय यात्रा करना संभव है, लेकिन भारतीय पुराणों में इसे अलग तरीके से बताया गया है। टाइम ट्रेवल को व्यापक तरीके से समझने के लिए हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से 3 पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सन 1964 में एक सामान्य से दिखने वाले आदमी ने यात्री प्लेन में बैठकर उड़ान भरी और जब उसका विमान टोक्यो के एयरपोर्ट पर उतरा तब उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी यह यात्रा एक समय यात्रा थी। जैसे ही उसने एग्जिट डोर पर अपना पासपोर्ट दिखाया, वहाँ खड़े ऑफिसर उसके पासपोर्ट को देखकर चौंक गए और उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि वह व्यक्ति कहाँ से आया है। क्योंकि उसके पास पासपोर्ट पर सभी मोहरें ऑथेंटिक थी, पर उस पर एक ऐसे देश का नाम लिखा था जो इस दुनिया में था ही नहीं, ना ही किसी ने उसके बारे में कभी सुना था। उस देश का नाम था टोरेट। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, तो ऑफिसरों ने वर्ल्ड मैप पर उसे अपने देश को मार्क करने को कहा। तो उसने फ्रांस व स्पेन की सीमा के बीच मार्क कर कहा कि यहाँ है मेरा देश, और चौंक कर बोला, ये मैप गलत है, इसमें मेरा देश क्यों नहीं है। और कहा कि ये एंडोरा क्या है, और दावा किया कि उसे एंडोरा देश का नाम सुना ही नहीं आज तक, और टोरेट देश की 1000 साल से मौजूदगी की बात करने लगा। ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। यदि यह गलत है तो सारी मोहरें ऑथेंटिक क्यों हैं। उसने कहा वह जापान बिजनेस के सिलसिले में आया है और पिछले 5 सालों से वह जापान आता जाता रहा है। उसके सारे कागज़ इस बात की पुष्टि भी कर रहे थे कि वह सच बोल रहा है। उसके डॉक्यूमेंट्सों पर ऐसे अधिकारियों के सिग्नेचर थे जिन्हें वहाँ कोई नहीं जानता था। उसके पास एक चेकबुक भी थी जिस पर अनजाने बैंक का नाम लिखा था। कुछ और पूछताछ के बाद उस व्यक्ति को वहीं पास के एक होटल में भेज दिया गया। जब तक वे किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंचते, उसे वहीं रुकने के लिए कहा गया। उन्होंने सुबह तक उसके होटल के दरवाजे पर पुलिस ऑफिसर को तैनात किया। अगली सुबह वो उस व्यक्ति के कमरे में पहुंचे तो उन्हें कमरे में कोई नहीं मिला और रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक था, और यदि खिड़की से जाता तो वह रूम उस होटल की 25वीं मंजिल पर था। टोक्यो पुलिस ने आसपास के इलाके को छान मारा, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। सवाल ये था कि वह आदमी कहाँ गया, और यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। दूसरा, न्यूयॉर्क का सामान्य सा दिखने वाला एक दिन। इस शहर से रोज़ाना की तरह अनेक हवाई जहाज़ें उड़ान भरती है। उन्हीं जहाज़ों में से एक जहाज़ BC-4 नामक चार्टर प्लेन भी था, जो 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रहा था। लेकिन इस जहाज़ के उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद कंट्रोल रूम का इस जहाज़ से पूरी तरह से संपर्क टूट गया और जहाज़ रडार पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। कंट्रोल रूम टीम को यह लगा कि यह कोई तकनीकी समस्या होगी जिसकी वजह से यह हो रहा है, लेकिन जब कुछ घंटों तक विमान से संपर्क नहीं हुआ तब सभी लोगों को यह अंदाज़ा हो गया कि यह प्लेन कहीं ना कहीं क्रैश हो गया। उस दिन के बाद BC-4 चार्टर प्लेन के लिए कई रिसर्च टीमों को उनकी खोज में लगाया गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। रिसर्च टीम का यह मानना था कि यह प्लेन यदि कहीं क्रैश हुआ है तो उसका मलबा कहीं तो मिलना चाहिए था, पर ऐसा हुआ ही नहीं। इसलिए इस जहाज़ की गायब होने की इस कहानी को समय के साथ साथ भुला दिया गया। लेकिन यह जहाज़ की कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। 21 मई 1992 कराकस वेनेजुएला। इस एयरपोर्ट के सभी कर्मचारी और कंट्रोल रूम में बैठे जुआंडी नामक एक मुख्य अधिकारी व अन्य सभी लोग हमेशा की तरह अपना कार्य बखूबी निभा रहे थे। लेकिन आज जो होना था उसके बारे में इन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन यह क्या, रडार पर अचानक कोई प्लेन आ जाता है। जुआंडी इस प्लेन के अचानक रडार पर आ जाने की वजह से चिंतित था। किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो
उससे पहले ही जुआंडी ने उस प्लेन के पायलट से रेडियो सिग्नल के माध्यम से कुछ पूछना चाहा। उससे पहले ही उस प्लेन के पायलट ने कंट्रोल रूम से कहा कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और अटक अटक के बोल रहा था। तभी कंट्रोल रूम के पहचान पूछने पर उन्होंने कहा कि हम BC-4 प्लेन में बैठे पायलट, 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ 2 घंटे पहले न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़े हैं। इतना सुनते ही कंट्रोल रूम का प्रत्येक कर्मचारी अचानक शांत हो गया, क्योंकि BC-4 चार्टर प्लेन उड़ने बंद हो गए थे और उन्हें पता चला कि यह वही जहाज़ था जो आज से करीब 37 साल पहले रहस्यमयी रूप से गायब हुआ था। जुआंडी ने आगे कोई प्रश्न किए बिना उसे लैंड करने के लिए जगह दे दी। जहाज़ के लैंड करने के बाद पायलट ने कंट्रोल रूम से पूछा कि हम कहाँ हैं, तो कंट्रोल रूम ने जवाब दिया कि आज मई 1992 है और यह कराकस वेनेजुएला का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तभी उस प्लेन में बैठे उस पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, कोई हमें सही सही बताएगा कि हम कहाँ हैं। और यह कहकर उसका गला लगभग रोने की स्थिति में आकर अवरुद्ध हो गया। तभी जुआंडी ग्राउंड क्रू को उनकी सहायता के लिए नीचे भेजते हैं। जैसे ही ग्राउंड क्रू उस प्लेन के पास पहुंचे, उन्होंने खिड़की से झांक रहे यात्रियों के चेहरे की तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि मानो वे बेहद सहमे और डरे हुए हैं। तभी पायलट ने कॉकपिट की खिड़की से झांक कर कहा कि दूर हो जाओ, हमारे पास मत आना, हम वापस जा रहे हैं। इतना कहते ही पायलट ने खिड़की को बंद कर दिया। लेकिन जब खिड़की खुली थी तो क्रू मेंबर्स के कैमरों में कुछ रिकॉर्ड हुआ। वह कुछ मामूली चीज़ नहीं थी, वह था सन 1955 का कैलेंडर जो कैबिन में लगा हुआ था, जो इस घटना का सबसे बड़ा सबूत था। इस घटना को बहुत से लोगों ने झूठी कहानी कहा, लेकिन पायलट और कंट्रोल रूम के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग उनका मुंह बंद कर देती है। और सोचने वाली बात यह रह जाती है कि वह प्लेन 37 साल तक कहाँ रहा और अब कहाँ गया। जब जहाज़ को वर्जीनिया में देखा गया तो जहाज़ में मौजूद सभी लोगों के शरीर के अंग जहाज़ में फंसे हुए थे, मानो टाइम ट्रेवल के दौरान उनके शरीर के अंग जहाज़ में फंस गए हों। यह रहस्य भी आज तक अनसुलझा रहस्य है, ना ही कोई वैज्ञानिक इसको सुलझा पाया है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल पर अपने विचारों को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टाइम ट्रेवल सीरीज़ का यह हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।